नैस्डैक की अगर बात करें तो नैस्डैक लगभग 80% ऊपर से अपने टॉप से हाई से करेक्ट कर गया था और उस हाई को अचीव करने में नैस्डैक को लगभग 16 साल लगे थे दोबारा वो हाई अचीव करने के लिए। आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे, क्या ये एआई बबल जो पिछले अगर आप देखोगे नैस्डैक को, तो जो रैली नैस्डैक के अंदर आई है एक तरीके से वो इन एआई स्टॉक्स की वजह से आई है। आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा कि .com के टाइम पे किस तरीके से इंटरनेट कंपनीज में एक तरीके से एक ह्यूज रैली बनी थी और उसके बाद एक क्रैश आया था। क्या भी ये जो कंडीशन अभी बन रही है, क्या ये उसी तरह के कुछ सिचुएशंस के सिग्नल्स हमें दे रही है? इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं। एक तरीके से .com का भी डेटा आपके सामने लेके आऊंगा कि किस तरीके की चीजें तब हुई थी और क्या अब ये चीजें हो रही हैं नहीं हो रही, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बताने की चर्चा करूंगा। और ये भी चर्चा करेंगे क्या ये चीज अगर कोई ऐसा क्रैश आता है तो इंडिया के मार्केट पे किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं, जहां सबसे पहले हम .com क्रैश के बारे में समझते हैं और .com क्रैश के आपको वो चार्ट्स दिखाता हूं कि उस समय किस तरीके से चीजें हुई थी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं आपको कि उस समय हुआ क्या था। बेसिकली .com बबल वाज ए स्पेकुलेटिव बबल इन स्पेकुलेटिव बूम इन इंटरनेट बेस्ड कंपनीज फॉर 1995 टू 2000। तो इन 5 सालों के बीच में जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी उनके अंदर एक बड़ा बबल बना। कहीं ना कहीं जो भी कंपनी अपने नाम के आगे .com लगा लेती थी वो एक काफी बड़े वैल्यूएशंस को कमांड करती थी और उसकी वजह से नैस्डैक में एक बहुत अच्छी हमें रैली देखने को मिली। नैस्डैक 100 सोल्ड बाय 500% बिफोर क्रैशिंग। तो मतलब नैस्डैक अकेला इंडेक्स लगभग 5 गुना हो गया था उस टाइम पे जब उससे पहले एक क्रैश आया। पीक की अगर बात करेंगे तो मार्च 10 2000 को नैस्डैक लगभग 5000 पॉइंट्स के ऊपर था, मतलब 5000 का आंकड़ा वहां पर नैस्डैक ने टच कर लिया था और कलैप्स वाइप्ड आउट ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन मार्केट वैल्यू। इट टुक 16 ईयर्स, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, टिल 2016 फॉर नैस्डैक टू रिकवर फुली। तो लगभग इस हाई को, ये 5000 वाले हाई को अचीव करने के लिए लगभग नैस्डैक को 16 साल लगे। अभी मैं आपको चार्ट भी शो करूंगा। कॉज क्या था इसका? तो रैपिड इंटरनेट अडॉप्शन एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेंचर कैपिटल पोरिंग इनटू अनप्रूवन .com स्टार्टअप्स, स्पेकुलेटिव मेनिया और गेट बिग फास्ट कल्चर। तो एक तरीके से जिस तरीके से अभी एआई के अंदर चल रहा है, आपको इसी तरीके के सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। आईपीओ फ्रिंजी, मैनी कंपनीज वेंट पब्लिक विदाउट प्रॉफिट्स। तो आपने अभी भी देख रहे होगे कि इस तरीके से एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं, अगर कोई कंपनी ये बोल देती है आज की डेट में कि मैं एआई पे काम कर रही हूं, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक तरीके से वैल्यूएशन कमांड करती है और बेसिकली अगर प्रॉफिट्स हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बबल बनता जा रहा है। बिलीव दैट न्यू इकोनॉमी रूल्स मेड ट्रेडिशनल वैल्यूएशन इररेलेवेंट। तो कोई भी बड़े क्रैश से पहले अगर आप देखोगे, हमेशा इस तरीके की बात होती है कि जो ओल्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें साइड कर देने चाहिए और जो नई कंपनीज आ रही हैं वो उसको नए तरीके से वैल्यू करना चाहिए। बट होता नहीं है, मार्केट हमेशा वैसा ही करती है जो उसे हमेशा से करती आई है। तो नथिंग इज न्यू इन द मार्केट और इसी तरीके से इसका अंत भी 2000 में बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद अगर क्रैश की बात करोगे, 2 सालों में लगभग नैस्डैक फेल 83% इन 2 years, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन मार्केट कैपिटलाइजेशन इवेपोरेटेड, हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेट फर्म्स वेंट बैंकरप्ट। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो इस बुल मार्केट के दौरान आई थी वो अगले 2 साल में बर्बाद हो गई। पीक जो 2000 में लगा और 5000 का इंडेक्स 1100 का हाई, जो 5000 का हाई मारा था उसने 1100 का लो कहीं ना कहीं नैस्डैक ने मार दिया। सोचो स्टॉक्स की तो उस समय हालत ही क्या हुई होगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन टेक, आईपीओ कोलैप्स, ये सारी चीजें उस समय हुई थी। अब ये नैस्डैक का आपके सामने चार्ट लगा रहा हूं। अगर नैस्डैक का आप चार्ट देखेंगे, ये 2000 से यहां से लगभग 2 सालों में ये आप देखिए कि किस तरीके से 83% 2 सालों के अंदर नैस्डैक गिरा और 2016 में आप देखिए किस तरीके से इसको 16 साल लग गए ये हाई दोबारा अचीव करने में। तो बहुत लोग यहां पर बोलते हैं कि नैस्डैक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यूएस की कंपनी है, बहुत अच्छी हैं, ऐसे है वैसे है। बट आप देखिए ये 16 साल में जिसने भी पैसा डाला होगा सन 2000 में, उसका पैसा दोबारा आने में, डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूं, एक तरीके से 16 साल हमें लग गए इस इंडेक्स के ऊपर दोबारा आने में। तो इस तरीके के फेजेस भी आ जाते हैं, इस तरीके के स्टॉक मार्केट भी अपने रंग दिखाता है जब बड़े लेवल के क्रैश दिखने स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं। अब अगर आप देखेंगे उस समय और हुआ क्या था, मैसिव जॉब लॉसेस हुए थे, वेंचर कैपिटलिंग एकदम ड्राई अप हो गई थी, मार्केट लॉस्ट ओवर 5 ट्रिलियन इन वैल्यू। सर्वाइवर जो उस समय एक तरीके से जब भी कोई
इस तरीके का क्रैश आता है तो 2-3 कंपनियां ऐसी होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी बेकार हो चुकी होती हैं, खराब हो चुकी होती हैं या बर्बादी हो गई होती है, लेकिन 3-4 ऐसी कंपनी होती हैं जो उस समय नगीने बन के निकलती हैं। वो उसमें से एक कंपनी थी अमेजॉन, दूसरा था ईबे। शिफ्ट बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो एक तरीके से उसके बाद दोबारा से बैक टू द बेसिक्स वाली जो बात होती है वो इस तरीके की कंपनियों में आई। अब लेसन इसके अंदर से यही है कि फंडामेंटल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाइप कैन सस्टेन फॉर ईयर्स बट रियलिटी ऑलवेज कैचअप, तो हमेशा फंडामेंटल्स की तरफ आपको ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंस इन न्यू पैराडिग्म लीड्स टू बबल्स, टाइमिंग ए बबल इज नियरली इम्पॉसिबल, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अभी एआई का बबल आज फटेगा, 2 साल बाद फटेगा, 10 साल बाद फटेगा, वो आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस तरीके से जब ओवर ऑप्टिमिज्म हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं। सर्वाइविंग कंपनीज ऑफन रीडिफाइन इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म। अब रिलायंस की अगर बात करेंगे आज की डेट में, अगर इसको कंपेयर कर लें पैरेलल्स विद टुडेज एआई एंड टेक बूम, तो एक तरीके से इंडिया में इतना नहीं है, बट यूएस में आप देखोगे तो एआई का बहुत बड़ा खेल वहां चल रहा है। और वैल्यूएशंस आर अगेन एट हिस्टोरिक हाइस्ट। तो अगर आप एनवीडिया की बात करेंगे तो $5 ट्रिलियन का कहीं ना कहीं मार्केट कैप पहुंच गया है। और वहां की ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो लगभग 2x ऑफ देयर जीडीपी हो गई है, मतलब 63 ट्रिलियन का मार्केट कैप आज की डेट में है, और वहां की जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास है। इन्वेस्टर मस्ट डिफरेंशिएट इनोवेशन फ्रॉम स्पेकुलेशन, लेसन टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स बट ह्यूमन साइकोलॉजी डज नॉट। तो ये चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है जब आप इन्वेस्टिंग के अंदर आते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी को यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। समरी की अगर बात करें तो .com क्रैश रिमेन्स वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट लेसन्स इन स्पेकुलेशन एंड रिकवरी। इट रीशेप्ड हाउ इन्वेस्टर थिंक अबाउट ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड मार्केट फिलॉसफी। रिमेंबर, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ ऑफन, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। तो एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा बार मार्केट में यही बात होती है कि हिस्ट्री इस बार दिस टाइम डिफरेंट, बट कोई भी टाइम डिफरेंट नहीं होता, हमेशा जो पहले हुआ होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ग्रीड एंड फियर है वो हमेशा चलते रहते हैं, वही इस मार्केट का बेसिक नेचर है। तो ये चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपको यहां से कुछ चार्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूं जो अभी एज ऑन डेट हमारे सामने चल रहे हैं। तो आपने ये मेटा का चार्ट, मतलब फेसबुक का आप डेली चार्ट देखिए किस तरीके से मेटा के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला है। अभी 4-5 दिन पहले यही स्टॉक लगभग $700-750 का था और आज ये $600 का हो गया, मतलब 20% की करेक्शन 5 दिन के अंदर आ गई। और आप ऐसे देखिए कितना बड़ा गैप क्रिएट किया है, काफी बड़ा लेवल पे यहां पर मेटा के अंदर काम हो रहा है। और लगभग अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो ये लेवल्स लगभग 1 साल के रिटर्न्स, 1 साल के भी नहीं, 1 साल से भी ज्यादा रिटर्न्स लगभग इसने 0 कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और अगर आप एनवीडिया की बात करते हैं, यही अगर ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं आप देखेंगे बेसिकली, तो एनवीडिया के अंदर भी हमें वर्टिकल फॉल देखने को मिल रहा है। और एक तरीके से यहाँ पर ऊपर हाई के ऊपर $212 का यहाँ पर हाई लगाया, अभी 185 पे आ गया है। और आज भी अभी प्री मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से भी हमें गैप डाउन होने की संभावना दिख रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो मेटा यहाँ पर एक बड़ा स्टॉक है, एनवीडिया $5 ट्रिलियन का स्टॉक है। तो किस तरीके से यहाँ पर टेक के अंदर काफी बड़े फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं यूएस के अंदर। और अगर ये ऐसा कुछ साबित होता है जिस तरीके से .com के अंदर हुआ था, तो काफी बड़ा भी बन सकता है। अब इसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा वो भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ये कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी बड़ी एआई कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है, ना ही हमने कोई एआई के अंदर कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूएस के अंदर ऐसा कोई फॉल स्टार्ट होता है, अभी होता है क्योंकि हम बबल को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट कभी भी स्टार्ट होता है तो इंडिया मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ कोई एआई की कंपनी है ही नहीं। हाँ, बट हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल कर जाए और हम फॉल ना करें। बट रिलेटिवली अगर आप देखोगे, अगर वो 20-30% फॉल करते हैं तो 10-20% हम भी फॉल कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कल ही फॉल करने वाले हैं, परसों ही फॉल करने वाले हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये रिस्क को जरूर ध्यान रखना है कि यूएस मार्केट के वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से मुझे अभी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। मुझे पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे यूएस मार्केट्स इस समय अपने मार्केट कैप का अगर आप देखोगे $30 ट्रिलियन का लगभग जीडीपी है इनका, उनका स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप लगभग $60 ट्रिलियन हो गया, मतलब 2x हो गया है। तो अब वरुण बफे के भी इंडिकेटर के बारे में आपने सुना होगा, तो 1:1 के बाद जैसे ही चला जाता है, मतलब 100% के ऊपर, तो थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में आ जाता है। बट ये ओवर वैल्यूड का भी ओवर वैल्यूड है, 200% से ऊपर चला गया है। तो थोड़ा सा हमें यहां पर कॉशियस होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि
इंडियन मार्केट्स अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना चाहिए अगर यूएस में फॉल आता है, क्योंकि यूएस हम एक दुनिया का पार्ट है बेसिकली, और वर्ल्ड का 50% इज यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में अगर कोई ऐसा कुछ स्टार्ट होता है तो हमें भी उसका डेंट आएगा। लेकिन ऑन अ लॉन्गर स्टोरी हम अभी भी एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में, अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो, और ये है कि तो हमारे यहाँ कंपनी ही नहीं है, तो जब कंपनी नहीं है तो फिर आपको इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, उतनी स्पेकुलेशन इतनी यहाँ पर नहीं हुई है जितनी वहां पर हुई है। तो ये चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ जरूर समझ में आनी चाहिए कि यूएस में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ जरूर सोच के रखें कि यूएस मार्केट में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा आप कॉशियस हो सकते हैं इस तरीके के रिस्क को लेके, क्योंकि आपने अब देखा माइकल बरी ने भी काफ़ी बड़ी पोजीशन इन्होंने बनाई अभी एनवीडिया, और उनको लेके इनकी न्यूज़ आ रही थी। तो ये चीज़ को भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि यूएस मार्केट में अगर कुछ ऐसा शुरू होता है तो हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं फॉल आ सकता है। आई होप मैं आपको काफी चीजें क्लियर कर पाऊंगा हूँ। कैसा लगा वीडियो को, अगर भी आपको अच्छा लगा है, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड और चाहते हैं ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें दोबारा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।